तोते, मैं और कालू जी गर्मियों के दिन गुजारने मेरी सहेली के जंगल जा रहे हैं। क्या तुम भी साथ चलोगे? क्या वहाँ पर आम के पेड़ भी हैं? मुझे आम बहुत पसंद है। अगर उस जंगल में आम के पेड़ हैं फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। मेरी सहेली के जंगल में मीठे और रसीले आमों के पेड़ हैं। तुम वहाँ जाकर जी भर के आम खा लेना। तोता गौरी कव्वी की बात मान लेता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मैं कालू कव्वे और गोरी कव्वी के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ। गोरी ने बताया है कि वहाँ फलदार पेड़ है, तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। मैं तो इस जंगल का सूखा दाना खा खा कर तंग आ गया हूँ। मैं भी मीठे फल खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गोरी, कौन कौन जा रहा है? क्या तुमने सभी पक्षियों को बता दिया? कालू, मैंने सबको बता दिया है। सब हमारे साथ जाने को तैयार हैं। मैं रानो चिड़िया की तरफ जा रही हूँ और तुम मोटी बुलबुल को बताओ। रानो, हम सब जा रहे हैं। अब हम ये सूखा दाना नहीं खाएंगे। हम मीठे मीठे फल और मीठा अनाज खाएंगे। लेकिन कहाँ गौरी, आप सब कहाँ जा रहे हो? मेरी सहेली के जंगल। मेरी सहेली ने हमें गर्मियाँ गुजारने के लिए अपने जंगल बुलाया है। रानो चिड़िया, तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। इस जंगल का सूखा दाना ही मेरे लिए काफी है। मैं अपने जंगल का सूखा दाना छोड़कर दूसरों के दाने पर नजर नहीं रख सकती। ठीक है रानो चिड़िया, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाकी सभी पक्षी मेरे साथ जा रहे हैं। हाँ भाई मोटो, क्या तुम भी जा रही हो? तोता और कबूतर तो तैयार हैं और गोरी रानो चिड़िया को भी बताने गई है। क्यों नहीं, मैंने तो गौरी को पहले ही बता दिया था। मैं भी साथ जाऊंगी। वहाँ एक झरना है और झरने पर लाल फूल है। मैं तो लाल फूलों का रस पीऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर अपना बैग लेकर बरगद के पेड़ पर पहुँच जाओ। हम सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी पक्षी जाने की तैयारी करते हैं। तोता और कबूतर अपना अपना बैग उठाए आ रहे थे कि रानो चिड़िया उन्हें रास्ते में रोकती है। तोते भैया, आप गौरी के साथ क्यों जा रहे हो? आपका वहाँ कौन रहता है? हमारा वहाँ रहता तो कोई नहीं है, लेकिन हम गौरी के साथ जा रहे हैं। गौरी कभी हमारी दोस्त है और दोस्तों के दोस्त भी तो दोस्त ही होते हैं। कबूतर भैया, तोते को तो मीठे फल खाने का लालच है। आप ही तोते को समझाओ। चिड़िया, मैं तो खुद तोते के साथ जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कबूतर, तुम्हारी गौरी के साथ नहीं बनती और तुम गौरी के साथ दूसरे जंगल जा रहे हो। मेरी गौरी के साथ नहीं बनती तो क्या हुआ? मैं तो तोते के साथ जा रहा हूँ और तोते को गौरी ने खुद आमंत्रण दिया है। तुम सब बेइज्जत होकर वापस लौटोगे। मेरी मानो तो कोई मत जाए। इस जंगल में दाना है, पानी है, हमारे जीने के लिए यही काफी है। कबूतर यार, चिड़िया की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। चिड़िया तो हर वक्त दूर की सोचती है। फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपना दाना ढूंढने निकल जाती है। सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर इकट्ठे हो गए थे। कालू कौवा और गौरी कौवी तैयार बैठे थे। हम रास्ते में एक बार नदी पर रुकेंगे। सबको उड़ना होगा, फिर ही हम शाम तक दूसरे जंगल पहुँचेंगे। क्या आप सब तैयार हो? तोता तो बहुत खुश था। वो जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। चलो सफर शुरू करें। कालू कौवा और गौरी कौवी आगे आगे उड़ते हैं और उनके दोस्त पीछे पीछे। वो सब दूसरे जंगल को अपना सफर शुरू करते हैं। जंगल खाली हो जाता है। रानो चिड़िया अपना दाना ढूंढकर ठंडे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सब चले गए, मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए। कोई मेरे पास नहीं रहा। सभी लालची हैं, सभी को मीठा फल खाने का लालच है। रानो चिड़िया अपना दाना लेकर अपने घर जाती है और अपने बच्चों को दाना खिला देती है। मम्मा, हम क्यों नहीं गए गौरी आंटी के साथ? बाकी पक्षी भी तो गए हैं। बेटी, हमारा वहाँ कोई नहीं रहता। वो तो गौरी की सहेली है। बाकी सब तो गौरी की बातों में आकर ऐसे ही चले। सभी पक्षी नदी पर सांस लेने के लिए रुकते हैं। सब नदी से ठंडा पानी पीते हैं और अपना अपना दाना खाने लगते हैं। ओए तोते, जल्दी से जा, मेरे लिए कोई मीठा फल ढूंढ के ला। गौरी, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और आगे सफर भी लंबा है। मैं फल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मोटी चोंच वाले, तू बोल कैसे रहा है? आराम से बात कर। मेरे साथ जा रहा है और मुझी को आंखें दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ।
मैं लाता हूँ मीठा फल ढूंढकर। तोता गोरी के लिए मीठा फल ढूंढने चला जाता है और कालू कौवा कबूतर से कहता है, वहां बैठे हो, मेरे पास आकर मेरे पंखी दबा दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। यार कौवे, मैं भी तो थका हुआ हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह उड़कर आया हूँ, कोई जहाज पर बैठकर नहीं आया। तुम आए किसके साथ हो? हमने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। तोता, मुझे तोते ने कहा था कि गोरी कौवी सबको साथ ले जाएगी। हाँ, हम तुम सबको साथ ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे काम भी करना पड़ेंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। फिर कबूतर कालू कौवे के पंख दबाने लगता है। बुलबुल डरी हुई थी, वो जानती थी कि अब कालू कौवा बुलबुल से भी कोई ना कोई काम जरूर कहेगा। तोता गोरी कौवी का मीठा फल ले आता है और वो सब दोबारा उड़ने की तैयारी करते हैं। बुलबुल, ये मेरा बैग तुम उठा लो, मैं थक गई हूँ। लेकिन मेरे पास तो मेरा अपना बैग भी है, मैं कैसे उठाऊंगी, बोझ ज्यादा हो जाएगा। मोटी, अपना 2 मन का बोझ उठा सकती है, मेरा एक बैग नहीं उठा सकती। चल उठा चुप करके, चलना है तो चल, वरना यहाँ ही छोड़कर चले जाएंगे। बुलबुल चुपचाप गोरी कौवी का बैग उठा लेती है और वो सब दोबारा उड़ते हैं। शाम होने से पहले पहले सभी पक्षी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। झरने के पास एक बड़ा सा घर था जो गोरी कौवी की सहेली पिंकी का था। पिंकी घर के सामने खड़ी थी। पिंकी गोरी कौवी का स्वागत करती है। आप तो बहुत जल्दी पहुंच गए, मैंने सोचा था रात को पहुंचेंगे। पिंकी, क्या बताऊं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। हम रास्ते में सिर्फ एक बार नदी पर पानी पीने के लिए रुके थे। अब जल्दी से हमें अंदर ले जाओ, मुझे आराम करना है। पिंकी सभी पक्षियों को अपने घर में ले जाती है। पानी, थोड़ा पानी मिलेगा? जाओ, बाहर झरने से जाकर पी लो, यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं बैठा जो तुम्हें पानी ला कर दे। कबूतर चुपचाप झरने से पानी पीने चला जाता है। रात हो जाती है और कोई भी पक्षियों को खाने का नहीं पूछता। पिंकी कुछ फल लेकर आती है, कालू कौवे और गोरी कौवी के सामने रख देती है। तोते, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? अगर भूख लगी है तो बाहर जाकर फल ढूंढ कर खा लो। लेकिन बाहर तो अंधेरा है, रात हो गई है, मैं फल कैसे ढूंढूंगा? तो फिर भूखे ही सो जाओ। यार तोते, चिड़िया ने ठीक ही कहा था, हमने गोरी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती की। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। कबूतर आहिस्ता से तोते के कान में कहता है। गोरी कौवी, कालू कौवा और उनकी सहेली पिंकी घोंसले में सो जाते हैं और बाकी सभी पक्षी फर्श पर चादर बिछाकर लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है और गोरी कौवी पक्षियों से कहती है, आप सब जंगल जाओ और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो, हम आज एक नया घर बनाएंगे। ये घर छोटा है, हम सब इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन बहन, हमने तो यहाँ 2-4 दिन गुजारने हैं, फिर घर बनाने की क्या जरूरत है? काम तो तुझे मौत दिखती है। चल चल, लकड़ियां इकट्ठी करके ला, हमने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए घर बनाना है। 2-4 दिनों बाद तुम चले जाना, हम तो पूरे 6 महीने यहाँ गुजारेंगे। सभी दोस्त तोता, कबूतर और बुलबुल जंगल लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मैं बहुत पछता रहा हूँ, हमने रानो चिड़िया को छोड़कर गोरी के साथ आने की बहुत बड़ी गलती की। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर हम अभी उड़े तो शाम तक अपने जंगल वापस पहुंच सकते हैं। कबूतर भाई, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने तो आज की रात ही बहुत मुश्किल से गुजारी है। गोरी कौवी की चली कटी बातें मैं नहीं सुन सकती। फिर तीनों दोस्त वापस जाने का फैसला करते हैं और वापस उड़ते हैं। इस बार तो वो सब नदी पर भी नहीं रुकते और बिना ब्रेक लगाए ही अपने जंगल वापस पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। तोता, कबूतर और बुलबुल रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत थक गए हैं, पानी, क्या हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ तोते भैया, मैं अभी नदी से पानी का मटका भर के लाई थी, ले आप सब पानी पिए। फिर रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों को पानी पिलाती है और खाने को दाना देती है। सब दोस्त खाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात ना मानकर
बहुत बड़ी गलती की थी। हमें उस कवि के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। जो दोस्त आपको इज्जत ना दे उसके साथ दोस्ती रखने में कोई फायदा नहीं। रानू चिड़िया, गौरी कवि तो हमें अपना नौकर समझ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, हमने बहुत अच्छा फैसला किया जो आज ही वापस लौट आए, वरना हमें वहाँ गौरी का नौकर बनकर रहना पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।